नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार अरपर। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शीर्षासन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मेरा नाम किताब है। आप चाहें तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। दुख की बात यह है कि कोई नहीं जानता, बट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से बनाया गया है। तो चलिए, आज मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से एक एक चीज़ों को अपने माइंड और बुद्धि के लेवल पे जीत करते जा रहा हूँ। क्योंकि आप कहीं भी ना कहीं सुने होंगे कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो मैं सिर्फ इसी पे काम कर रहा हूँ कि मन के जीते जीत, यानी कि मन को जीतते जा रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो मैं आज दो चीज़ों की चर्चा करूँगा, जिसमें एक अधूरी है और पहले मैं बता चुका हूँ, और दूसरा चीज़ वो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। पहला चीज़ वो जिसको मैं जीत चुका हूँ, वो मेरा एक यहाँ जॉब के क्रम में मुझे एक समस्या हुआ था जिसको नाम है बवासीर। जो खूनी बवासीर होता है उसको मैं कम्प्लीटली ठीक कर चुका हूँ आज के समय में। और दूसरा चीज़ मैं जो कर रहा हूँ ठीक, वो है मेरा राइट साइड का जो ये आँख है, इसमें प्रॉब्लम मुझे और मैं केस के दरमियान भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आया किसी बीमारी को ठीक कैसे करते हैं। क्योंकि ये बात समझ गए तो आप किसी भी समस्या को बिना मेडिसिन के आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बीमारी ठीक कर चुका हूँ, दूसरा कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं केस में फंसा। केस में फंसने के कारण क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से अपने आप से उम्मीद छोड़ दिया, मैं हार गया। और उसके बाद क्या हुआ कि हार करके और इतना डिप्रेशन में हो गया कि मैं अब उससे बचने के लिए सिर्फ मोबाइल देखता था। मोबाइल स्क्रीन को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा 10 सेकेंड के लिए बाहर निकलता तो भी फिर तुरंत मुझे डिप्रेशन होने लगता। सोचता कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, पूरा अंधकार छा गया, पूरा फैमिली पे केस था। तो इसके कारण मैं डिप्रेस हो गया था पूरी तरह से। मुझे कुछ पता नहीं चला था मैं क्या करूँ। उससे बचने के लिए सिर्फ मैं मोबाइल देखता था, कुछ भी चलते जाता मोबाइल में देखते जाता। देखते देखते क्या हुआ कि मेरे इस राइट आँख में पूरा पेन होने लगा, दर्द होने लगा। फिर भी मैं देखते जा रहा हूँ, उससे आंसू आने लगा, फिर मिचमिचाने लगा, पूरी तरह से तकलीफ होने लगा। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से शुरू होते होते क्या हुआ, फिर आगे चल करके उस क्रम में मुझे बाइक से बहुत जगह जाना पड़ता था। केस के दरमियान आप जान रहे हैं, जो लोग इससे गुजरे हुए हैं। तो मैं बहुत जगह जाता था। तो उस समय ठंडी नवंबर का समय था, तो उस समय ठंडी हवा जाने लगा। उससे दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि ठंडी हवा जाने से और समस्या बढ़ने लगा। फिर तीसरा चीज़ क्या हुआ कि जैसे ही लाइट कोई भी किसी तरह का लाइट अगर मेरे आंखों पर पड़ता तो वो सहन करने की क्षमता इसमें नहीं था। धीरे धीरे वो भी खो गया। ठीक है, इस तरह से 3 से 4 समस्या इसके अंदर हो गया, जिसके कारण ये पूरी तरह से डैमेज हो गया। अब मैं मोबाइल को देखता या किसी लाइट को देखता या ठंडी हवा जाता तो इसके अंदर समस्या आना शुरू हो जाता। तो मैंने क्या किया कि फिर केस ख़त्म होने के बाद मैंने चेकअप कराया, पर इसमें कोई समस्या नहीं निकला। तो फिर धीरे धीरे मुझे पैसे की दिक्कत हुई, तो मैं यहाँ बाहर आया। बाहर आने के बाद जब काम करने लगा तो डे में तो ठीक था, बट नाइट में मैं जब काम करता तो लाइट जो आता, उस लाइट की वजह से, क्योंकि चारों तरफ कंपनी में लाइट था, उस लाइट की वजह से पूरा समस्या मुझे होता। मैं देख नहीं पाता और इसकी वजह से पूरा आँख मिचमिचाने लगता, मुझे बहुत तकलीफ़ होता। फिर धीरे धीरे उसके बाद मैं ड्यूटी से जब रूम पे जाता तो भी नींद पूरा तो होता नहीं। उसके बाद तो फिर क्या करता, तो मोबाइल चलाता, मोबाइल से भी समस्या। तब मुझे समझ में आया कि अब इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक बीमारी को जैसे बीट किया तो दूसरे बवासीर को ठीक किया। तो मुझे समझ में आ चुका था कि मैं इसको भी ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए फिर सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, वो अगर समझ गए तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पहला उसका कमजोरी क्या है, दूसरा उसका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि उसकी कमजोरी और उसकी मजबूती क्या है। तो मैं समझ चुका था कि ये जो बढ़ रहा है इसकी मजबूती, यानी कि अगर ये जीत पाएगा मुझसे तो इसकी मजबूती है कि मुझे मोबाइल की लाइट से, स्क्रीन से बचाना है। ठीक है, ठंडी हवा से बचाना है, जो ठंडी हवा आता है उससे बचाना है। ठीक है, जो लाइट है उससे मुझे बचाना है। तो मैंने फर्स्ट धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते, जब मैं अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं तो ये माइंड जो है ना, प्रश्न आपको जरूर देगा। कब देगा कोई पता नहीं, बस आप सोचते जाइए सोचते जाइए। तो जैसे ही सोचते सोचते मुझे एक बार अचानक याद आया कि क्यों ना मैं इस आँख पे पट्टी बांध लूँ और सिर्फ एक आँख से, इस तरह से एक आँख से देखूँ मोबाइल को। क्योंकि पूरी तरह से नहीं ना छोड़ सकते हैं दोस्त। मुझे एक ही बात समझ में आया कि वही चीज़ करिए जो संभव है। ऐसा चीज़ मत करिए मैं मोबाइल छोड़ दूँ तो मैं फिर क्या करूँगा, दिन भर ऐसे ही रहूँगा, वो संभव नहीं। यानी कि उस काम को करिए जो संभव है। तो मुझे समझ में आया, मैं आँख पे एक गमछा था उसको बांध लिया, बांध करके मोबाइल चलाता था। बहुत सारे लोग कुछ कुछ कहते भी थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या समझाऊँ उन लोगों को इसके बारे में। तो फिर ऐसे ही कुछ चलते गया। फिर और चीज़ें मैंने सोचा कि इसकी स्ट्रेंथ ये है,
मुझे जीतने के लिए मेरा स्ट्रेंथ क्या है इसको ठीक करने के लिए। तो मैंने उसका अपोजिट जैसे ही सोचा तो मुझे पता चला कि मोबाइल स्क्रीन से इसका परेशानी बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मोबाइल स्क्रीन से बचाने के लिए अपने आप के आँख पे पट्टी बांधना शुरू किया। ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ समझ में आया कि अगर मैं काला पट्टी बांधता हूँ, काला गमछा पट्टी जो भी बांधता हूँ, तो उससे ज़्यादा इस मुझे मजबूती आता है, इससे ज़्यादा राहत मिलता है, ज़्यादा ठीक होता है। तो मैंने ये चीज़ ट्राई किया। उसके बाद फिर क्या देखा कि लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है, तो लाइट से बचाने के लिए भी मैंने उस कपड़े को ड्यूटी क्रम में इस तरह से मैं बांध करके और आराम से मैं ड्यूटी करता था। ठीक है। रास्ते में आता था तो ठंड लगता था, तो उसी बीच में मैं फिर उसी गमछे का यूज करता था, यानी कि उसका इस्तेमाल किया। एक जो उसका स्ट्रेंथ था उसको बिल्कुल तोड़ दिया पूरी तरह से, क्योंकि अब मुझे इससे कोई समस्या नहीं होता था, क्योंकि मैं इस आँख का प्रयोग करता ही नहीं था। दूसरा चीज़ फिर मुझे क्या समझ में आया कि अब जानना पड़ेगा कि इसको हराने के लिए और मेरी मजबूती क्या है। तो दूसरा चीज़ समझ में आया, लाइट से तो प्रॉब्लम होता था, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ये आँख की मजबूती बढ़ता था। तो मैं क्या किया कि सूर्य के प्रकाश में जा करके और अपने आप को खड़ा कर देता और सूर्य के प्रकाश को लेता, क्योंकि इसमें विटामिन डी है और वो आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, रोशनी के लिए। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया। दूसरा चीज़ मैंने अप्लाई किया। तीसरा चीज़ क्या किया कि मैं सामान्य माहौल में, यानी कि अभी जो ये रूम है ये सामान्य माहौल है, इस माहौल में मुझे पता चला कि जहाँ पे ज़्यादा हवा ना हो और जहाँ पे ठंडा हवा ना हो, सामान्य माहौल हो, गर्मी हो, वहाँ पे रहने के बाद मेरा आँख सामान्य रूप से रहता है, मैं देख सकता हूँ स्क्रीन को। तो वहाँ पे मैं रहने का ज़्यादा कोशिश किया। तो इस तरह से 2, 3, 4 चीज़ मैंने डेवलप किया। वो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसके स्ट्रेंथ को तोड़ करके मैं अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप किया। तो आज मैं बता दूँ 50% मैं अपने आप पे जीत पा चुका हूँ बिना मेडिसिन के। इसको कहते हैं बुद्धि से अपने मन के ऊपर जीत पाना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि विटामिन ए, हम लोग शुरू से जानते हैं विटामिन ए आँख के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं डेली बेसिस पे एक एप्पल मॉर्निंग में, एक एप्पल दोपहर में खाना शुरू किया। ठीक है। इस तरह से दूसरा कार्य शुरू किया। अपने जो भी स्ट्रेंथ था इस मामले में उसको मैंने डेवलप किया। उसके बाद फिर एक और चीज़ लागू किया कि मुझे इस आँख को अगर ठीक करना है तो मैंने एक चीज़ समझा कि बॉडी कैसे काम करता है। तो मुझे समझ में आया कि ये मेरा देखिए जख्म है। ठीक है। अगर ये अपने आप ऑटोमेटिक ठीक कैसे हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स को ठीक करने की उसमें क्षमता है, बट मुझे हेल्प करना पड़ेगा। तो मैंने वो विटामिन्स जो सोर्स थे वो देना शुरू किया। उसके साथ साथ सिर्फ इसी पे काम हो, मन को पता चलना चाहिए आपके सिस्टम को कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर माइंड कोई और चीज़ सोच रहा है तो उसी पे वो काम करता है। अगर आप ये सोचें कि मुझे यहाँ काम करवाना है, इसको ठीक करना है, तो आपको ये सुझाव देना पड़ेगा। तो मैं आँख बंद करके और इस तरह से सुझाव देने लगा कि मेरा आँख ठीक हो चुका है, मेरी आँखों में जो समस्या थी वो बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, अच्छा हो चुका है और ये बहुत बेहतर हो चुका है। इस तरह के सुझाव जो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं सुझाव देने लगा कि मेरी जितनी एनर्जी है, मेरी जितनी ऊर्जा है वो मेरे आँखों तक पहुँचाया जाए। ठीक है। वो आँखों तक पहुँचा करके इसको ठीक करने की कंप्लीट प्रोसेस किया जाए। जैसे आप हॉलीवुड पिक्चर में देखते होंगे आप कि मेरी विल पावर को बढ़ा दिया जाए, 200% बढ़ा दिया गया। इस तरह से मैं अजीब तरह की चीज़ों को मैं करने लगा। उसके बाद सुबह उठता हूँ, डेली बेसिस पे मैं शीर्षासन करता हूँ और उस समय शीर्षासन में खड़ा होकर के आँख बंद कर लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरी सारी एनर्जी को मेरे आँखों तक पहुँचाया जाए। इससे क्या होता है कि वो काम तो कर रहा है, जब इस घाव को ठीक कर सकता है, ठीक उसी तरह से इसको भी ठीक कर सकता है। मैं 1% नहीं सोचता हूँ इसके बारे में कि मेरा ठीक नहीं होगा, 1% भी नहीं, 1 पॉइंट भी इसके प्रति मैं नहीं आने देता हूँ। यही सबसे बड़ी चीज़ है मेंटली लेवल पे काम करना। और मैंने यही किया, 1% नहीं सोचता हूँ, शीर्षासन में खड़ा हो जाता हूँ 10 मिनट के लिए सुबह उठ करके और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखें ठीक हो चुकी है, ये सारी ऊर्जाओं को आँख तक पहुँचाया जाए। मैं आँखों से बेहतर चीज़ें देख रहा हूँ, मेरा पहले जैसा हो गया है, मैं बहुत बेहतर हो चुका हूँ। मैं इस तरह से सारी चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें जो पॉजिटिव वे में हो, मैं उसी चीज़ को सोचता हूँ। अब मैं बता दूँ, अभी देखिए सामने मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और मैं लगातार अब 50% इसको ठीक कर चुका हूँ और आगे मैं पूर्ण रूप से ठीक करके आपको बताऊँगा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद मैं और चीज़ों को, ये मेरा समस्या है इसको भी ठीक करूँगा, मेरा हेयर ग्रोथ है इसको भी ठीक करूँगा, क्योंकि मैं 2 चीज़ों को इतना ठीक कर चुका हूँ तो मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं पूरी तरह से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा ये अनुभव रहा। अगर आपको इस अनुभव से कुछ चीज़ सीखने को मिला तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया।
मुझे अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं, तो मैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से मन पे जीत पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं सीख जीत पाऊँगा, क्योंकि और लोगों का, आपका अनुभव अगर आएगा इसमें ऐड होगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ और इससे बेहतर हो सकता है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो अच्छे से सोच समझ करके अपने अनुभव के आधार पर कमेंट कीजिए। चलिए, मेरा अनुभव यही रहा, आप पूरा देखें, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहीं स्क्रीन पे आपको आएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो, आप क्लिक करके बस यहीं पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके पूरी दुनिया में अपने नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपने भारत का नाम रोशन किया, और मेरा दूसरा वर्ल्ड की तैयारी चल रहा है। आपका अगर इस तरह से प्रोत्साहन रहा तो मैं ज़रूर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल कंप्लीट करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दिल से धन्यवाद।